अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज 55वीं किस्त ऑन एयर हुई और हमने देखा कि नौकर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि रायना और युसरा ने अच्छा नहीं किया, बीबी कितनी अच्छी हैं और सभी उनके ख़िलाफ़ वो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तभी हमदान आ जाता है और कुछ भी नहीं पूछता, हालांकि उसको पूछना चाहिए था काम वाली से। और जब फ़ारूक साहब युसरा के बारे में पूछते हैं, नौकरानी की बेताबी देख के सोचते हैं मेरी बेटी को एहसास ही नहीं और नौकर हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं। यहाँ पे हारिस की माँ उसको कहती है कि तुम काम में कुछ ज़्यादा मसरूफ़ होते जा रहे हो, अपना भी कुछ ख्याल करो। वो कहता है मैं अपना गम ऐसे ही भुला सकता हूँ। और यहाँ पे खैर से सुबह जब नौकरानी बताती है कि फ़ारूक साहब ने आते ही आप दोनों का पूछा था, तो कहती है मैंने बता दिया आप सोई हुई हैं, तो डांटती है कि ये क्यों कहा, कहना था हम इंतज़ार कर रहे थे उनका। तभी वहाँ पे फ़ारूक आ जाता है, उसकी डांट सुनता है, कहता है ये सारी रात की जाग रही है, तुम तो सोई हुई थी, उसको क्यों डांट रही हो। तो खैर फ़ारूक का ये अखड़ रवैया देख के रायना को बहुत गुस्सा आता है। युसरा जो है वो भी परेशान है और हमदान को कॉल आती है हॉस्पिटल से कि उमाइमा ख़तरे से बाहर है, रूम में शिफ्ट की जा रही है। फ़ारूक साहब खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये खबर जब अनुषा को हमदान सुनाता है, वो भी मसले पे बैठी होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसकी दुआएं रंग ले आईं। खैर डॉक्टर कहती है कि हमारी कोशिश के बाद ये कोशिश तो है ही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अल्लाह की दुआओं की वजह से हुआ है। और बस फिर हमदान और फ़ारूक साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसे मिलने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे नदीम कहता है कि तुमने क्यों अपने भाई और बाप के साथ दुश्मनी मोल लेनी शुरू की हुई है, तुमने क्यों डांटा आंटी को, अभी तो तुम्हें अपना हिस्सा भी लेना है। वो बार बार हिस्से की बात कर रहा है, बेवकूफ़ औरत, इसको समझ ही नहीं लग रही। और यहाँ पे हल्का हल्का सा गनूदगी में उमाइमा जो है वो अनुषा को बुलाती है और फ़ारूक से बातें करती है। तो जब फ़ारूक साहब वहाँ पे आते हैं तो वो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। उसके जहन में खौफ बैठ गया है, फ़ारूक साहब को समझ लग रही है। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर फ़ारूक साहब को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है नदीम और फिर से पैसों की डिमांड कर देता है। और अब खैर से फ़्लैट के रेनोवेशन के लिए पैसे मांग लिए हैं, तो वो कहता है हमदान आएगा रेनोवेट करा देगा फ़्लैट को। तो यहाँ पे खैर से रायना आती हैं, तो वो रायना पे चढ़ दौड़ता है, उसको तो पहले ही गुस्सा है। तो वो कहती है कि तुम नदीम के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो वो कहता है शुक्र करो कि मैं कुछ और नहीं कह रहा। तो फिर नदीम को भी बुरा लगता है, तो वो उसको कहती है तुम अपनी लिमिट्स में रहो। यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाते हैं जी, उमाइमा होश में आती है, सारी हकीकत अनुषा को बताती है कि किस तरह से युसरा और रायना की बातों से उसका बीपी शूट किया और वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। ये सारी बातें फ़ारूक साहब सुन लेते हैं और अभी भी वो औरत कह रही है कि फ़ारूक को पता ना चले, बाप बेटी के अंदर दूरियां पैदा होंगी। तो लेकिन वो कहती है कि मेरे बच्चे के सभी दुश्मन हैं, मैं क्या करूं। तो वो अनुषा कहती भी है अंकल से डिस्कस करें, वो कहती है नहीं। और फिर फ़ारूक साहब घर आते हैं, काम वाली को बुलाते हैं और डांट के पूछते हैं। पहले तो वो रायना के खौफ से सच नहीं बोलती, लेकिन जब कहता है कि मुझे सच पता है तो फिर वो सच बोल देती है। और अनुषा, मज़े की बात तो ये है कि अनुषा के बारे में भी उसने बहुत बुरा भला कहा था, वो भी सब इसको पता चल जाता है फ़ारूक को। और फिर युसरा को जब बाप डांटता है तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, रायना आंटी ने कहा था ये सब कुछ करने को। तो बाप उसको डांटता है बुरे तरीके से, पैम्पर्ड बच्ची है, वो बेहोश होने ही लगती है। तो फिर वो कहता है कि ख़ुद को तकलीफ़ हुई तो कैसे हालत आपकी गैर हो गई, दूसरे इंसान नहीं है। और फिर जब रायना जाने लगती है, बड़ी मज़े की बेइज्जती रायना की होती है, युसरा से बगैर बात किए काम वाली को कहता है इसको कमरे में ले जाओ और रायना की खूब बेइज्जती करता है। कहता है अपनी माँ के वादे का पास ना होता तो मैं धक्के दे के घर से बाहर निकालता, आज के बाद मेरी बीवी बच्चों को कुछ कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही था आज के एपिसोड का रिव्यू, आपको कैसा लगा, ख़ास तौर पे रायना की बेइज्जती आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले रिव्यू तक अल्लाह हाफ़िज़।